जी उनको हम ये देने जा रहे हैं जी कि वो लोग अब एज ए बैंक अपने गांव में बैठ करके बैंकिंग की चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि अब आप देखिए पैसों का आदान प्रदान ये सब बड़ा मूवमेंट ये है, तो इसमें हम लोग उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको हम लोग गाँव तो गाँव ये लेवल पे। बच्चों को यूएसआर पे से अवगत करा दिया गया है। ये हमारे वेस्ट बंगाल के पार्टनर्स हैं उसमें। जी हाँ, कितने बच्चे लगभग? ये लगभग 12 बच्चे हैं, 12 अच्छा। बच्चे हैं, बड़े अच्छे अलग अलग जगह से हैं, अलग 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 जगह से हैं, इनकी पूरी टीम है, बोर्ड है इनका। जी कल भी एक बच्चे का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि दूसरे बच्चे मुझसे 40 किलोमीटर दूर हैं। कोई बात नहीं, अब तो 3 जिला जो हमारा एस्पिरेशनल है उसको हमने इंस्पिरेशनल करना है। जी मैंने नीति आयोग का पूरा भेज दिया है, उसको पढ़ लेना बच्चों आप लोग। हाँ, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ अच्छा ललित अमित एक और चीज मैंने GPDP का भेजा हुआ था, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जी उसको भी आप पढ़िएगा, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस होगा ये ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने GPDP बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। वो अलग बात है कि उसमें कई चीज़ें कवर्ड होंगी नहीं होंगी, इसीलिए वो हमारे CEOs का काम होगा कि उसमें जो चीज़ें हैं उसको ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वहाँ पे लागू हो, और जो नहीं है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। जिस तरीके से कोलकाता है और बाकी आपने केरला की बात की, अभी आपके साथ हमारे साथ लाइव अमित हल्दर फालता गंगा सागर से, वो हमारे को देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये बच्चा इतनी दूर से आपको देख रहा है। तो क्या कहते हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन बच्चों को मतलब आपने ये बोला कि यदि हम लोग देसी चीज़ों की तरफ, अपने देश की चीज़ों की तरफ वैल्यू करेंगे तभी रोजगार जो चीज बंद हो रही है। इन्होंने मूरी का बना के भेजा अभी तक नहीं? नहीं अभी तक नहीं भेजा। अरे भाई तुम्हारा मूरी पॉपुलर करो ना, बंगाल का एक जगह डिमांड आई हुई है मूरी बनाने का, कि भाई मूरी कैसे बनती है, क्योंकि आपने वहाँ पे गांव में जाके अयोध्या में बनाया था। जी अभी मार्च में ही बनाया था। हाँ, तो कुछ गांव के बच्चे जो है चाह रहे हैं कि उनको मूरी बनाने की टेक्निक बताई जाए। जी तो मैंने कहा भाई हमने बच्चों को बोल दिया है, वो फटाफट वीडियो 4-5 आपको लोड करेंगे। हाँ, अमित से मैंने बोला था, बात की थी। हाँ। अभी क्या कहते हैं, आपके जितने भी चीज़ें हैं उसमें कुछ बड़ी कंपनियां क्या रिजॉर्ट वगैरह बनाने के लिए आपसे बात कर रही हैं? ऑलरेडी हम लोग उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। हमारे को जो अयोध्या का स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है 182 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जी हम उसको करने जा रहे हैं। उसमें ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है अपनी। जी अभी जो गांव है, आप ये तो मानते हैं कि देश हमारा जो है वो इतना बड़ा है और हम लोगों को गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, और भारत माता में तो तरह तरह के अलग अलग फूल इस पृथ्वी पर हैं, उसी तरीके के लोग हैं। और क्या आपको अलग अलग भाषाओं या अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात जब होती है तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नहीं, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होती जी, क्योंकि मुझे तो आनंद आता है। कुछ गांव के लोगों को ये भी रहता है कि भाई जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं आपने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, उस योजना का ही मुंह ताकते हैं कुछ गांव के लोग, क्या वो आपो दीपो भव बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें गांव को समझना पड़ेगा, गांव को अपने आप को भिखारी मॉडल से बाहर निकालना पड़ेगा। जी, वही हम पूछ रहे थे। और ये बड़ा एक संघर्ष का विषय है, लेकिन कोरोना ने हमें और मजबूती दे दी है जी, क्योंकि अब गांव में लोग वापस शहरों से पलायन करके जा रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जा रहे हैं। हाँ। तो इससे गांव को भी तो काफी प्रभावित नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। झेलेंगे कैसे जहाँ पे 20 नुकसान लोग शहरों रहते को, थे? नुकसान शहरों को नहीं। हाँ, यहाँ काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर हमें समझदारी हो जी, तो हमें गांव में बहुत काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और आज की डेट में हमारे पास साधन ऐसे हैं कि हम 100, 150, 200 किलोमीटर शहर में आके अपना माल बेच के या वहाँ पे जो भी हमें सेवाएं देनी है हम करके वापस आ सकते हैं। जी, ठीक है, क्योंकि यही विदेशों में इसको उन्होंने फास्ट ट्रैवल से जी, पूरा कर रखा है। जी, तो हमें भी इसको, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का समय है। जी, हमें, क्योंकि अभी मुझे पता लगा हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 10 लाख लोगों की तैयारी की है कि 10 लाख उत्तर प्रदेश के लोग बाहर आएंगे
और मैंने आज सुबह लिस्ट भी शेयर किया था, उन्होंने सरकार ने शायद जारी किया होगा जी कि कौन कौन से अधिकारी किन स्टेट से आने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मेरी सरकार से इसमें रिक्वेस्ट है कि वो एक इसको भिखारी मॉडल के बजाय एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में करें, और इसमें हम उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं टेक्नोलॉजी के साथ में। जी वो अलग बात है कि हमने समय समय पे, हम तो काफ़ी सालों से जो है सरकार को बोलते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए कई अधिकारी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि वो खुद ही सब कर लेंगे। जी ये संभव नहीं होता है, जी क्योंकि अधिकारी की अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपनी एक लिमिट्स होती है, और वो कितने दिन उस कुर्सी पर रहेगा ये भी उसको पता नहीं होता। लेकिन वो कुर्सी पे बैठा हुआ भगवान समझता है कि शायद ये परमानेंट है और ये मैं ही दे रहा हूँ, मेरा ही पैसा है। जी मुझे आपके इस सवाल से मेरे पास एक सवाल क्या कहिए, उसको एक जिज्ञासा कहिए। आपने अलग अलग समय पे अलग अलग पंचायती राज में भी रहे आप, HRD मंत्रालय में भी, अभी भी कई चीज़ों में आप मतलब जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की ये सोच है कि यदि हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं लोग और उसकी तरफ ज़्यादा भागते भी हैं। ऐसी ये सोच मैंने सिर्फ हिंदुस्तान में देखी, मैंने भी थोड़ा विश्व में इधर उधर ट्रैवल किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये मेरी एक जिज्ञासा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। हमें जो है ये ब्रिटिशर्स की देन है कि वो सरकार को एक सुप्रीम, यानी कि सरकार का रोल सहयोगात्मक होना चाहिए। सरकार हमारी बॉस नहीं है। सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो टैक्स पेयर के मनी से तनख्वाह लेते हैं। जी तो एक तरह से वो नौकर हुए जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके। जी और ये हमें ये, लेकिन सिटीजन जो है ये बात बहुत बुरी लग सकती है लोगों को। देखिए, बुरी और अच्छी लगने में नहीं होता, बात जो कड़वा सत्य है, जी नौकर माने नौकर। जी अब लेकिन जब मालिक कहीं का कमजोर होता है, जी क्योंकि मालिक सजग नहीं है, तो नौकर रूल करता है। गुलाम शासन, हम लोग भारत में भी गुलाम वंशों का शासन रहा है। जी तो अभी भी एक तरीके से ये जो अंग्रेज हमें गुलाम दे गए, जी उनका मोर और लेस अभी तक हमको वो शासन मिल रहा है। इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि भाई मैं तो सेवक हूँ। ये प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को ले जा करके हायर लेवल पे फिर बिठा लिया। जी इससे क्या क्या चीज़ों का प्रभाव कम हो गया? नहीं, ऐसा है, हमारा ये कहना है या सोचना है, जब एक व्यक्ति 15 साल 20 साल सरकार में एक अच्छे पद पे काम कर लेता है, जी क्यों नहीं हम सरकार उसको जल्दी रिटायर करें, VRS दे दे और 5-10 करोड़ रुपए का एडिशनल बैंकिंग सिस्टम दे कि जाओ भैया आप काम धंधा करो, रोजगार करो। आप क्यों सरकारी सिस्टम पे लदे रहना चाहते हो? क्योंकि उससे क्या होता है कि वही व्यक्ति, उनको ये लगता है कि इनके अंदर एक्सपीरियंस है। देखिए, उनको लगता है, अलग बात है, लेकिन हमें लगता है और हम इसको महसूस करते हैं जी कि जैसे नीति आयोग है, जी नीति आयोग अर्बनाइजेशन की तरफ अभी भी बात कर रहा है। गांव की इकाई, अभी देखिए अयोध्या में, अब अयोध्या जो है रिलीजियस बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, टूरिस्ट सेंटर बनने जा रहा है। न्यूज़ आई कि साहब हम इसमें इतने गांव इसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण में जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण में? जी क्यों नहीं हम उस गांव की अपनी स्वायत्तता को बरकरार रहने देते? और गांव की ब्यूटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गांव उस शहर में मर्ज हो जाएगा, वो शहर की नकल मारने। अरे भाई, आप पूरे अयोध्या क्या, हम तो 125 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आप हर गांव की इंडिपेंडेंस रहने दीजिए, जी हर गांव को उसके USP क्रिएट करिए। क्योंकि हर गांव का, हमारे गांव के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उनका इतिहास नहीं है। जी क्योंकि बेचारों का पता ही नहीं, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहे, सिस्टम्स नहीं रहे। अब जितने राज परिवार हैं उनका तो कुछ ना कुछ इतिहास होगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम्स रहे। लेकिन उस गांव का भी तो कुछ इतिहास होगा, 200 400 500 साल पहले। अब ये CEO जो है वही काम करेगा, ये उस गांव का एक इतिहास क्रिएट करेगा। नहीं है तो उसको बुजुर्गों के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करेगा कि भाई ये गांव कैसे बना, कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, ये ग्राम पंचायत कैसे हुई, किस समय पे बनी, जी और आज की डेट में इसमें कौन कौन से अच्छे लोग हैं। क्योंकि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में अच्छे भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं।
अब क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है जी उसमें इतना फॉल्ट है कि वही एक दबंग वही पैसों का चलन करते करते ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत में ही सिर्फ पैसों का और एक उसका एक इफेक्ट आ गया है। जी 50 हमने महिलाओं के रिजर्वेशन दे रखे हैं, महिला सामने नहीं होती, उनके पीछे प्रधानपति और ब्लॉक प्रति और ये सब काम कर रहे होते हैं। जी अरे भाई ऐसा क्यों है? जी जब महिला को रिजर्वेशन है तो महिला का फेस सामने आना चाहिए। जी और इस पे मुझे तो उन अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बड़ी सख्ती से इसका पालन करिए। बहुत सारे अधिकारी इस पर